क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग पेयर्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो दबदबा वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी ने ओपोजिशन टीम पर बनाया था, वह इस खेल की हिस्ट्री में आज तक भी कोई नहीं बना पाया है। यह दोनों पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग जोड़ी है। यह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी ये दोनों हमेशा के लिए फास्ट बॉलिंग लेजेंड्स की कैटेगरी में एक साथ जुड़ गए थे। आखिर इन दोनों में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इन्होंने वर्ल्ड के फास्ट बॉलिंग पेयर्स की रेस में सभी को पीछे छोड़ते हुए अपना दबदबा कायम किया था। आज की इस वीडियो में हम वसीम और वकार की पेस जोड़ी का टेस्ट क्रिकेट में डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिसको देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्यों विकेट्स लेने के मामले में पीछे होने के बावजूद भी यह जोड़ी फास्ट बॉलिंग की रेस में सबसे आगे साबित हुई थी। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। एक लंबा, तगड़ा और लहराते हुए बालों वाला लेफ्ट हैंडर और दूसरा मार्शल एक्शन और हाथ में सिर्फ 4 फिंगर्स वाला। यह दोनों ही तेज और रिवर्स स्विंग के उस्ताद थे। वाकई वसीम एक मैजिशियन थे। वह ज़्यादातर बॉल्स का एंगल बनाते थे। बेशक वसीम क्रिकेट हिस्ट्री के सभी लेफ्ट हैंडर्स में सबसे अच्छे स्विंगर थे, जो बॉल को किसी भी दिशा में घुमाने की काबिलियत रखते थे। यॉर्कर, इन स्विंग, आउट स्विंग जैसी उनके पास बहुत सारी वैरायटियाँ थी। वह ओवर की सभी बॉल्स को 6 अलग अलग तरीकों से भी फेंकने की काबिलियत रखते थे। क्रिकेट हिस्ट्री के 2 सबसे ज़्यादा महान और बैटिंग में ज़बरदस्त टेक्निक रखने वाले बैट्समैन ब्रायन लारा और जैकस कैलिस ने तो यहाँ तक कहा था कि उनके पूरे क्रिकेट करियर में अगर किसी बॉलर ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है तो वह वसीम अकरम थे। जबकि वकार ने हिला देने वाली एनर्जी के साथ ओपोजिशन बैट्समैन के पंजों पर अटैक किया था। जब उनकी तेज इन स्विंग गेंद तेजी से अंदर आती थी, या तो बैट्समैन के पैरों की उंगलियां तोड़ देती थी या उनके स्टंप को उखाड़ फेंकती थी। ऐसे में वकार बैट्समैन के लिए एक डरावनी हकीकत थे, जिससे पार पाना उनके लिए बेहद मुश्किल काम था। खासकर इन दोनों ने स्पिन फ्रेंडली एशियन विकेट्स पर भी अपनी पेस के जलवे दिखाए थे। इन दोनों ने एक साथ खेले गए 61 टेस्ट मैचों में 559 विकेट्स ली हैं। केवल 2 और फास्ट पेयर्स वाल्श एम्ब्रोस और एंडरसन ब्रॉड विकेट्स लेने के मामले में आगे हैं। विकेट्स लेने के मामले में पीछे होते हुए भी यह दोनों डब्लूज क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाली तेज गेंदबाजों की जोड़ी में सबसे आगे हैं। जब पर मैच में विकेट्स लेने की बात आती है तो 1990 के बाद के एरा में सबसे कामयाब होने वाली जोड़ियों में से कोई भी इनके मुकाबले पर नहीं ठहरता है। 7 खेले 61 टेस्ट मैच की 109 इनिंग्स में इन्होंने पर मैच में 9 से भी ज़्यादा विकेट हासिल की थी। उनकी यह विकेट्स लगभग 22 की एवरेज और 46 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ आई थी। इस मामले में बहुत ही कम पेस पेयर्स ही उनकी बराबरी पर आ पाते हैं। इसी दरमियान 7 बार तो ऐसा भी मौका आया था जब इन दोनों पाकिस्तानी लेजेंड्स ने ओपोजिशन टीम की 15 या इससे भी ज़्यादा विकेट्स उखाड़ फेंकी थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने इन दोनों के साथ खेले गए 61 टेस्ट मैचों में 28 में जीत हासिल की थी। इस जोड़ी के 559 में से 326 विकेट्स पाकिस्तान की जीत में आए थे। टेस्ट क्रिकेट में एक टीम तब तक मैच नहीं जीत पाती जब तक वह ओपोजिशन टीम की 20 विकेट्स हासिल न कर लें। इन दोनों के टीम में साथ रहते पाकिस्तान ने कुल 28 जीत हासिल की। इस तरह से उनकी टीम ने ओपोजिशन टीम की 560 विकेट्स ली थी। उनमें अगर वसीम और वकार की 326 विकेट्स का हिसाब लगाया जाए तो उन्होंने पर मैच में लगभग 12 विकेट्स ली थी। इस दरमियान इन दोनों ने अपनी टीम के बाकी साथियों के लिए सिर्फ 234 विकेट्स ही छोड़ी थी। पाकिस्तान की जीतों में इनका स्ट्राइक रेट 46 से गिरकर 38 से भी नीचे आ जाता है। सोचिए ओपोजिशन टीम के लिए यह कितना डरावना होगा जब लगभग हर 6 ओवर में यह उनका 1 विकेट ले लेते थे। जिन 61 टेस्ट मैचों में यह दोनों साथ खेले थे, उनमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने 973 विकेट्स ली थी। उनमें 57% से भी ज़्यादा विकेट्स तो इनकी पॉकेट में गई थी। टीम के विकेट शेयरिंग के मामले में इंडियन स्पिनर्स बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह की जोड़ी इन दोनों पाकिस्तानी पेसर्स से आगे है। लेकिन ये दोनों ही स्पिनर्स पेयर हैं। जबकि बात अगर फास्ट बॉलिंग की करें तो वसीम और वकार के सामने कोई भी नहीं ठहर पाता है। विदेशी जमीन पर उनके समय में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम अजेय रही थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में इस दरमियान खेले गए 14 मैचों में उन्होंने लगभग 23 की एवरेज और 49 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ 147 विकेट्स ली थी। 1993 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में
इन दोनों ने ही 5-5 विकेट्स लेकर न्यूजीलैंड को 93 रन पर ऑल आउट करके फोर्थ इनिंग में सिर्फ 126 के टारगेट को डिफेंड किया था। इन दोनों ने विदेशी सरजमी पर 37 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 24 से भी कम एवरेज और 49 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ ओपोजिशन टीम की 330 विकेट्स उखाड़ दी थी। अगर बाकी बॉलर्स के मुकाबले इन दोनों का आपस में कंपेयर किया जाए तो एवरेज के मामले में वसीम वकार से कुछ बेहतर थे, जबकि वकार ने वसीम के 49 गेंद पर 1 विकेट के मुकाबले उनसे 7 गेंद पहले ही 1 विकेट उखाड़ दिया था। 7 खेले मैचों में इन दोनों ने जो 559 विकेट लिए, उसमें वसीम ने 282 और वकार ने 277 विकेटें ली थी। इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ 5 विकेट का था, जिससे यह साबित होता है कि मैदान से बाहर चाहे वह कितने ही दूर क्यों न हो, लेकिन मैदान के अंदर परफॉर्मेंस के मामले में यह बेहद करीब थे। हालांकि यह बेहद अफसोस की बात है कि दोनों मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स मैदान के बाहर एक दूसरे से नहीं मिल पाए। 90s के पीरियड में पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था, खासकर वसीम और वकार की कंट्रोवर्सीज इसका सबसे बड़ा रीजन थी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वकार यूनुस ने 1993-94 में टीम के बाकी प्लेयर्स को साथ लेते हुए वसीम अकरम को कैप्टेंसी से हटवा दिया था, और तब से इन दोनों के ही रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। यह दोनों अपनी कंट्रोवर्सीज के अलावा भी और मामलों में भी बदनाम हुए थे। वकार को 90s के दौर में काउंटी चैंपियनशिप के एक मैच के दौरान बॉल से छेड़छाड़ करने के लिए अगले कुछ मैचों से बैन कर दिया गया था। वह किसी भी तरह के क्रिकेट में इस तरह से बैन होने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। इसके बाद साल 2000 में सिंगर कप ट्राई सीरीज के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एक मैच में बॉल की सीम ऊपर उठाने के लिए मैच रेफरी जॉन रीड ने बॉल से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उन पर 1 मैच और 50% मैच फीस की पनिशमेंट दी थी। इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरह से बैन होने वाले पहले क्रिकेटर बने थे, जबकि वसीम 90s के दौर में मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व पाए गए थे। यह एक बेहद लंबी स्टोरी है। अगर इस पर बात की जाएगी तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली दूसरी फास्ट जोड़ी की बात करें तो वह वेस्ट इंडीज के कर्टने वाल्श और कर्टली एम्ब्रोस हैं। यह दोनों ही बॉलर टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त टेक्निक रखने वाले इंग्लिश बैट्समैन माइक अथर्टन के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। वाल्श और एम्ब्रोस ने टेस्ट क्रिकेट में उनको 17 बार आउट किया था। खासकर एम्ब्रोस इनमें सबसे खतरनाक थे। 1993 में पर्थ में खेले गए एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक स्पेल के दौरान 1 रन पर 7 विकेट हासिल करके तहलका मचा दिया था। उनके साथ ही वाल्श भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने अपने 17 साल के लंबे टेस्ट करियर के दौरान कभी भी अपनी गति और उछाल में कमी नहीं आने दी थी। वे टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर बने थे। जब भी फास्ट पेयर्स की बात आती है तो हम वाल्श एम्ब्रोस, वसीम वकार और लिली थॉमसन या उन जैसे ही बॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन एक जोड़ी विकेट्स लेने के मामले में फास्ट हो या स्पिन, सभी पेयर्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के छुपे रुस्तम जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। खासकर इंग्लिश पिचों पर इनका सामना करना बहुत मुश्किल होता था। यह दुनिया के इकलौते ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो एक ही टीम के लिए खेलते हों और उन्होंने 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल की हो। चाहे वसीम और वकार से 2 पेस जोड़ियों ने और भी ज्यादा विकेट ले लिए हों, लेकिन कई मामलों में यह दोनों पाकिस्तानी बॉलर काफी आगे रहे थे। कुछ जोड़ियां उनके बराबरी पर तो नजर आती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह थोड़ी पीछे रह जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि कौन सी पेस जोड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक है, सभी अपने अपने फील्ड के माहिर थे। अब आप ही बताएं कि फास्ट बॉलिंग पेयर की लिस्ट में
आप वसीम और वकार को कहाँ आंकते हैं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपना भरपूर प्यार दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली इसी तरह की और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।